दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है साथियों, वरिष्ठ अध्यापक के लिए बिहारी रत्नाकर से संबंधित 100 प्रश्नों की मैं मैराथन लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। और 100 प्रश्न दोहे कितने हैं? 20 दोहे हैं। बिहारी रत्नाकर के वरिष्ठ अध्यापक में कितने दोहे लगे हुए हैं? 20 दोहे लगे हुए हैं। और 20 दोहों से मैं आपके सामने कितने प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ? 100 प्रश्न होंगे लगभग। कितने प्रश्न रहेंगे? लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। और सभी प्रश्न व्याख्या सहित करवाए जाएंगे और इससे बाहर जो है आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो स्पीड करके आप देख लें। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि स्पीड से करवाऊँ और उसके साथ साथ आप इसमें स्पीड बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है पिए बिछुरन को। पहला प्रश्न कौन सा है? पिए बिछुरन। ये 6 है, ध्यान लगा लेना। पिए बिछुरन को दुसहु दुख हर्षु जात प्योसार दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण यही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस शाप की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति में दुर्योधन को प्राप्त किस शाप की ओर संकेत किया गया है? अत्यधिक हर्ष पर मृत्यु, अत्यधिक शोक पर मृत्यु, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, अत्यधिक रोष पर मृत्यु। ठीक है ना। कुछ प्रश्न जो है मैंने गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी लिए हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्या है? पिए बिछुरन को। ये 2023 में पूछा गया है। अभी जो संस्कृत शिक्षा की परीक्षा हुई थी उसमें ये 2023 में पूछा गया था कि पिए बिछुरन को दुसह दुख। पिए बिछुरन को, पिए मतलब प्रिय, समझ रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। प्रिय के बिछुड़ने का दुसह, दुसह मतलब असहनीय, असहनीय दुख। प्रिय से, प्रियतम से, ठीक है ना, बिछुड़ने का असहनीय दुख है। पति से बिछुड़ने का असहनीय दुख है जिसे सहा नहीं जा सकता। हर्षु और हर्ष अर्थात खुशी। जात प्योसार, प्योसार का मतलब होता है पिता के घर, पिता का घर, या आप कह सकते हो पीहर। जात प्योसार, जात मतलब जाना। और खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी पिता के घर जाने की, ठीक है ना, पीहर जाने की खुशी है। दुर्योधन लो, देखिए लो मतलब समान, दुर्योधन के समान तजत प्राण ही बार की, मैं इस बार प्राण त्याग दूंगी। अब दुर्योधन को क्या था कि दुर्योधन को यह शाप मिला हुआ था कि जब दुख और हर्ष या खुशी और दुख दोनों एक साथ होंगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तो आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी स्थिति उस दुर्योधन के जैसी हो गई है कि आज मुझे लग रहा है मुझे खुशी भी बहुत है और दुख भी बहुत अधिक है। दोनों का संयोग हो गया। लगता है कि इस बार मैं अपने प्राण जो है वो त्याग दूंगी। ऐसा कौन कह रही है? नायिका कह रही है। उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? उत्तर है दुर्योधन को कौन सा शाप था? शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, ये शाप था। इसी प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। पद ऐसे पूछा जाएगा, अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं। पद पूछा जाएगा, पद में से या तो कोई शब्द लेकर पूछा जाएगा कि पिय का अर्थ क्या है, बिछुरन का अर्थ क्या है, दुसह का अर्थ क्या है, प्योसार का अर्थ क्या है, ठीक है ना। या जैसे इसमें दे दिया दुर्योधन को कौन सा शाप प्राप्त था या अलंकार कौन सा है, इसी तरह से। और मैं भी प्रयास करूंगा कि साथ साथ में आपको व्याख्याएं भी करवा दूं। लगभग 20 में से ये मानो कि अधिकतर 15 तो कहीं नहीं गई। 15 जो दोहे हैं उनकी व्याख्या मैं करवा दूंगा और प्रश्न जो है प्रत्येक दोहे में से मैंने निकाले हैं अधिक से अधिक। अगर हम बात करें कि प्रत्येक दोहे से, तो प्रत्येक दोहे से ही लगभग 5 प्रश्न बनते हैं। सन्नी कज्जल सबसे टफ है और इसी में से पूछा जा सकता है। सबसे कठिन ये पद है, दोहा है सॉरी, उसमें से
जो बिहारी के दोहे दिए गए हैं, बिहारी रत्नाकर वरिष्ठ अध्यापक में क्या है, बिहारी रत्नाकर रचना लगी हुई है। क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर। कौन है इसके संपादक? इसके संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या है बिहारी सतसई? बिहारी सतसई है, बिहारी रत्नाकर क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी रत्नाकर क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन थे? बिहारी सतसई के रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार थे बिहारी थे। कितने दोहे थे इसमें? 713 दोहे थे। कितने दोहे थे? 713 दोहे। और बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे हैं? इसमें भी 713 दोहे हैं। किस भाषा में लिखी गई है ये? इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है इसकी ब्रज है। भाषा की हम बात करते हैं तो ब्रज है। देखते हैं, सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपति हवे भोगे लही सुदेशु सब देहु। उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? अब सीधी सी कहानी आ गई भैया कि बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि इसके बारे में कहानी ये है कि कौन सा तथ्य गलत है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे दोहे का आपको अर्थ ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस पूरे दोहे का आपको अर्थ जो है वो ज्ञात होना चाहिए। अच्छा, इसका उत्तर साथ ही दे दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, आपको तो प्रश्नों से मतलब है। ये उत्तर साथ ही दे दिया है, नायक का राजा के रूप में चित्रण। ठीक है ना? चलो कोई फिर भी समझा देता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा क्या बात है आपके। ठीक है ना? सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु। शनि मतलब ये वाला शनि, वार वाला शनि और ग्रह वाला शनि। कजल का काजल, चख का नेत्र, जख का मछली, लगन का मतलब लगन ही होता है या मिलन भी कह सकते हैं और सही अवसर भी कह सकते हैं, या नक्षत्र के हिसाब से जो लगन होता है वो उसी आधार पर। उपजो का मतलब उपजना होता है, सुदिन का मतलब अच्छा दिन होता है, स्नेहु का मतलब स्नेह होता है। क्यों न नरपति हवे भोगे, नरपति मतलब राजा, भोग मतलब भोग करना, लही सुदेशु सब देहु, सुदेशु सब देहु। सुदेशु मतलब अच्छा देश, सब का मतलब सब, सुदेश रूपी देह या शरीर। ठीक है? अब यहां कवि क्या कहना चाहता है कि शनि कज्जल, शनि रूपी काजल। शनि कज्जल का मतलब क्या हुआ? शनि रूपी काजल। अब नायिका के क्या है? नायिका के आंखों में शनि रूपी काजल लगा हुआ है। शनि क्या होता है? काला होता है। काजल भी क्या होता है? काला होता है। इसलिए शनि को काजल के समान माना है। ठीक है ना? तो शनि रूपी काजल जो है नायिका के आंखों में लगा हुआ है। क्या है? शनि रूपी काजल नायिका के आंखों में लगा हुआ है, और साथ में उसके जो नेत्र हैं वो किसके समान है? मछली के समान है। मछली के समान उसके नेत्र हैं, और उन नेत्रों में शनि के समान काजल लगा हुआ है, शनि रूपी काजल लगा हुआ है। तो यहां क्या हुआ? कहने का मतलब यहां हुआ कि शनि और मीन मतलब मछली दोनों एक जगह हो गए। ठीक है ना? दोनों एक जगह हुए। जब शनि मीन राशि में होता है, जब शनि
मीन राशि में होता है तो किसका योग बनता है? राजा बनने का। कहने का मतलब है जैसे राशियां जो होती है, अगर किसी का शनि मीन राशि में आ जाए तो ऐसा कहते हैं कि वो राजा बन सकता है, या राज योग लिखा होता है उसके, या वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं कि ये सब सारा लगन, ठीक है ना, अवसर जो होता है, या इसके अंदर लगन बोलते हैं अच्छी दिन को, ठीक है ना, तो उसी प्रकार लगन जो है वो सही है। तो वो कह रहे हैं कि जब शनि मीन राशि में आकर बैठ गया है तो ऐसे समय का नायक राजा बनकर क्यों न नृपति हवे, ठीक है ना, क्यों न कि नायक जो है क्यों न राजा बनकर इस सुंदर शरीर रूपी देह का भोग कर ले, ठीक है ना, सुंदर देश रूपी देह का भोग कर ले। मतलब इसका भोग क्यों नहीं कर लेता राजा बनकर? अब यहां क्या है कि वैसे तो यहां रूपक अलंकार है, शनि रूपी काजल, नेत्र रूपी मछली, ठीक है ना, और उधर क्या है? लगन। लगन के दो अर्थ है, यहां दो चीजें बनती है। पूरे में श्लेष अलंकार रहेगा, पूरे पद में क्यों रहेगा? क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो निकलता है नक्षत्र के रूप में, जैसे शनि नक्षत्र है जो मीन राशि में होने से राजा बन जाता है, और राजा बनकर वो जो है राज्य पर राज करता है, सुदेश पर राज कर सकता है। ऐसा अगर हो जाए तो वो सुदेश पर राज कर सकता है। ये नक्षत्र वाला हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि आंखों पर वो भी आंखें जो है वो मछली के समान है और उनमें काजल लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्यों न नायक जो है वो राजा बनकर उसका भोग करे, नायिका का। तो ये सारी चीज़ें दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन यहाँ देखो, शनि रूपी काजल रूपक अलंकार, नेत्र रूपी मछली, ठीक है ना। यहाँ रूपक अलंकार लगन में दो है, लगन दो है। एक तो लगन ये है कि नक्षत्र का, शनि का मीन में होना लगन, सही लगन होना, जिसको नक्षत्र रूप में, ग्रह रूप में, या हम मानेंगे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो लगन माना जाता है वो वाला लगन है। और दूसरा लगन यहाँ मिलन से तात्पर्य है, ठीक है ना। उपजो सुदिन स्नेहु, इस तरह से नायक का राजा के रूप में चित्रण। यहाँ नायक का राजा के रूप में चित्रण नहीं है, ये तो हमने देख लिया। सखी का नायिका के प्रति कथन है, ये क्या है? सखी का नायिका के प्रति कथन है, बिल्कुल सही है। श्लेष और रूपक अलंकार है, ये तो सही है। कवि का ज्योतिष ज्ञान है, ये भी सही है। सखी का नायिका के प्रति कथन, अच्छा सखी कह रही है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक मिनट में और देख लेता हूं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, सखी ही कह रही है क्या? वैसे अपने पास मूल प्रत्यय उसमें भी देख लेते हैं। शनि का जल चख, हाँ ये सखी है। सखी कह रही है नायिका से कि क्यों ना तू इतनी सुंदर लग रही है तो क्यों ना नायक तेरा भोग कर ले, ठीक है ना। तो ये सही है, सखी का नायिका के प्रति कथन है। ये मूल प्रति में से देख कर बताया मैंने, ऐसा नहीं है। ये है मूल प्रति, इसकी बहुत ही शानदार प्रति है, ठीक है। और ये नहीं है, क्योंकि यार नायक का राजा के रूप में चित्रण नहीं किया गया, यहाँ तो नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, पहला ही दोहा है। बिहारी ससी मानिए या बिहारी रत्नाकर मानिए, उसका पहला दोहा यही है, जिसमें बिहारी ने सबसे पहले किसकी आराधना की है? राधा की आराधना की है। वो कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परत, श्याम हरित द्युति होई, ठीक है। मेरी भव बाधा हरी, हरी है या हरो है? ये पीपीटी वाले थोड़े से। हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परी, श्याम हरित दुति हुई। दोहे में हरित दुति शब्द का अर्थ नहीं है।
हरित दूती शब्द का अर्थ नहीं है। हरित दूती, मैंने कहा था प्रत्येक पद में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि उसमें से किसी चीज का अर्थ पूछा जाएगा। हरित दूती का अर्थ नहीं है, शब्द का अर्थ यह नहीं है। हत द्युति ये तो हो सकता है, हरे रंग वाला हो सकता है, प्रसन्न वदन हो सकता है। वदन का मतलब मुख होता है। कलमशता नहीं है, बाकी सभी है। और ये पूछा गया है, हत द्युति है, हरे रंग वाला है, प्रसन्न वदन है, लेकिन कलमशता मतलब कालापन नहीं है। हरित का मतलब हरे रंग की, दूती का मतलब चमक, और इसके साथ साथ मतलब हरे रंग का हो जाना, हरा भरा हो जाना, मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, ठीक है ना। तो प्रसन्न वदन, मुख जो है वो प्रसन्न, हरित दूती, हरित का मतलब हरा भरा हो जाना, ठीक है ना। दूती मतलब चमक सहित, ठीक है। तो हरित वदन, प्रसन्न वदन। हत द्युति, ठीक है ना। इसका हत द्युति भी है कि द्युति जो चमक है वो हरी गई, और उसके अलावा हरे रंग वाला भी है, लेकिन कलमशता नहीं है कि हरे रंग का हो गया। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी दास जी कहते हैं कि मेरी भव, भव का मतलब होता है संसार, अर्थात मेरी सांसारिक बाधाएं जो है वो हर लीजिए। राधा नागरी सोई, नागरी मतलब हे चतुर राधिके, नागरी मतलब चतुर, हे चतुर राधिके मेरी हर भव बाधा, संसारिक बाधाएं जो है आप हर लीजिए। हे चतुर राधिके मेरी संसारिक बाधाओं को आप दूर कीजिए। जा तन की झाई परे, जा तन की, कि जिसके तन की झाई अर्थात छाया पड़ने से ही, छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित दूती हुई। श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरित दूती हुई, जो हरे भरे हो जाते हैं या प्रसन्न वदन हो जाते हैं। कह रहे हैं कि बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हे राधा मेरी भव बाधा हरिए, कि आप मेरी भव बाधा हरिए, आप बहुत शक्तिशाली है, आप इतने शक्तिशाली है कि आपकी छाया पड़ने से ही श्री कृष्ण, ठीक है ना, जो तीनों लोकों के राजा है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप मेरी भव बाधाएं बड़ी आसानी से हर सकती हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा यह है कि जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। दूसरा इसका रंग वाला दे रखा है, दूसरा अर्थ जो है वो कौन सा है कि राधा है, राधा का झाई मतलब जा तन की झाई परत, झलक, झलक। और राधा का रंग कौन सा है, पीला, गौर वर्ण जो होता है वो पीला रंग माना जाता है, पीला। और पीला रंग की छाया जब किस पर पड़ेगी, श्याम, श्याम अर्थात काला। पीले रंग की छाया जब काले रंग पर पड़ेगी तो वो किस रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। राधा का रंग कौन सा है, राधा का रंग है पीला। और श्री कृष्ण का रंग कौन सा है, काला, ठीक है ना। और जब पीला रंग काले में मिलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अतः पूरे दोहे में श्लेष अलंकार भी है, पूरे दोहे में श्लेष अलंकार भी है। तीसरा एक अर्थ और भी है इसका, इसके तीन तीन अर्थ है प्रत्येक चीज के। तीसरा अर्थ ये है कि जब अच्छाई, ठीक है ना, शाम का मतलब हो गया काले दिल वाला या बुरा व्यक्ति, बुराई जो होती है, ठीक है ना। और वो क्या है, हरित दूती मतलब वो हर ली जाती है, बुराई जो है वो हर ली जाती है, अर्थात बुराई भी दूर हो जाती है। इस प्रकार इसके तीन अर्थ है, काफी टफ सा है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। पूरे दोहे में श्लेष अलंकार रहेगा।
निकी दई अनाकनी, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरदू बारनू तारी। क्या कहना चाह रहे हैं? उपयुक्त पद में बारनू शब्द से तात्पर्य है, उपयुक्त पद में बारनू शब्द से तात्पर्य है। क्या है बारनू शब्द का अर्थ? हाथी, घोड़ा, प्रियतम, चंद्रमा। क्या है बारनू शब्द का क्या अर्थ है? तो बारनू शब्द का हाथी है, ठीक है ना। क्या अर्थ है? हाथी है। निकी दई अनाकनी, निकी दई अनाकनी, निकी का मतलब होता है अच्छी, दई मतलब दीनी, अनाकनी मतलब आनाकानी, आनाकानी मतलब इनकार करना, ठीक है ना। फीकी पड़ी गुहारी, कि मेरी गुहार, मेरी जो प्रार्थना थी वो फीकी पड़ गई, कि आपने अच्छा आनाकानी की, मतलब किसी बात पर हाँ न करना, ठीक है ना। और तजो मनो, ऐसा लग रहा है कि आपने तज दिया है, त्याग कर दिया है। तारण बिरदू, जो तारने वाला रूप है आपका, तारने वाला जो रूप है या आपका तारने वाला जो स्वभाव है, वो ऐसा लगता है कि आपने बारक, बारक मतलब एक बार, बारनू मतलब हाथी, कि ऐसा लगता है कि आपका तारी मतलब तारना या बचाना या मोक्ष देना, कि आपने एक बार हाथी को बचाकर आपका तारने वाला जो स्वभाव है, भक्तों को तारने वाला जो स्वभाव है, वो शायद आपने त्याग दिया है, इसलिए आप मुझे भूल गए हो, या मेरी जो पुकार है, मेरी जो प्रार्थना है उसमें आनाकानी कर रहे हो। बारनू का अर्थ क्या है? हाथी है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरि द्युति हुई। बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार है, राधा की स्तुति और यमक अलंकार है, कृष्ण की स्तुति है विभावना अलंकार है, राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार है। तो क्या है? राधा की स्तुति है और साथ में श्लेष अलंकार है। जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना, कि एक एक शब्द के तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक एक शब्द के इसमें तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार है। थोड़ा सा स्पीड से ही करवा रहा हूं मैं। अजो त्रियोनो ही रेयो, श्रुति सेवतिक रंग, नाक बास बेसरी लियो, बसी मुक्तन के संग। इसमें एक दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। भारतीय आभूषणों का परिचय देना, स्वर्ग प्राप्ति की कामना, नायिका सौंदर्य का चित्रण, सत्संग का महत्व बताना। तो किसका महत्व बताया गया है इसमें? सत्संग का महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया गया है इसमें? सत्संग का महत्व बताया गया है। कैसे बताया गया है प्यारे बच्चों सत्संग का महत्व? अजो त्रियोना ही रहो, अजो त्रियोना ही रहो, इसमें दो दो अर्थ निकलते हैं। एक तो क्या है? शरीर के आभूषणों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शरीर के आभूषणों के बारे में बताया गया है। और दूसरा इसमें सत्संग का महत्व बताया गया है। कैसे है? दोनों अलग अलग ले देते हैं। त्रियोना का अर्थ होता है तराने, अजो मतलब अभी तक। त्रियोना के दो अर्थ हैं, ठीक है ना। त्रियोना के दो अर्थ है। त्रियोना के दो अर्थ कौन कौन से है? एक तो है तरा नहीं या मोक्ष प्राप्ति न होना, ठीक है ना। और दूसरा इसका अर्थ है कान का आभूषण। तो इस तरह से यहां क्या है? जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, और जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहां कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्रुति सेवत इकंग, श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है वेद। इक रंग, सेवत मतलब सेवा करना,
या मानना भी कह सकते हैं। एक रंग का मतलब है एक ही रीति या फिर परंपरा, ठीक है ना। नाकबास, नाकबास के दो अर्थ निकलते हैं। नाकबास के दो अर्थ कौन सी हैं? एक तो है नाक का स्थान या नाक, ठीक है ना, और दूसरा इसका अर्थ रहेगा स्वर्ग, ठीक है। बेसरी, बेसरी के भी दो अर्थ हैं, बेसरी के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ कौन सा है? पहला अर्थ है नाक का आभूषण, नाक का आभूषण, और दूसरा अर्थ है इसका अदम प्राणी, या नीच प्राणी भी कह सकते हैं। लहो बसी मुक्तन के संग, मुक्तन, मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। एक है मोती और दूसरा है मुक्त जन, ठीक है ना, जो संसार की मोह माया से मुक्त हो, अर्थात साधु संत महात्मा या सज्जन व्यक्ति, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अजो त्रियोनो, कि तू अभी तक, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं पूरे पद के, कि एक अर्थ तो आभूषण के बारे में है और एक अर्थ जो है दूसरा सत्संग के महत्व के बारे में। क्या है कि अजो त्रियोनो ही रेव, कि तू अभी तक त्रियोना कान का आभूषण ही रह गया। यह है तो सत्संग के महत्व के माध्यम से, लेकिन इन रूपकों के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि अभी तक तू कान का आभूषण ही रह गया। क्या करते हुए? एक परंपरा से, प्राचीन चली आती हुई परंपरा, श्रुति सेवत इकंग। श्रुति मतलब तू कानों का सेवन करते हुए, कानों की सेवा करते हुए, कानों का आभूषण ही रह गया। तू कानों की सेवा करते हुए लंबे समय से, श्रुति का अर्थ होता है, श्रुति के भी दो अर्थ है, वेद और कान, इन सभी में श्लेष अलंकार है। श्रुति सेवत इक अरंग, अर्थात तू लंबे समय से कानों में, कानों की सेवा करते हुए कान का आभूषण ही रह गया। कान का आभूषण मतलब प्रमुख न होना, ठीक है ना। नाकबास, नाकबास मतलब नाक पर निवास प्राप्त कर लिया। नाक का मतलब होता है मैन की, नाक की बात हो गई, देश के नाक की बात होगी, व्यक्ति के नाक की बात होगी, तो नाक को क्या बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, प्रमुख स्थान। मनुष्य के शरीर में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो नाक को माना जाता है। नाक की हम बात करते हैं, ठीक है ना। बेसरी, बेसरी मतलब नाक का जो आभूषण था उसने यहाँ स्थान ले लिया, किसके कारण? मुक्तन के संग, मोती के संग। क्या जो नाक का आभूषण होता है उसमें मोती लगा होता है, उस मोती की वजह से क्या पहना जाता है? उस आभूषण को नाक में पहना जाता है। और कान का जो आभूषण होता है उसमें मोती नहीं लगा होता, उसकी वजह से वो कान में पहना जाता है। नाक का आभूषण प्रमुख माना जाता है, कान का आभूषण प्रमुख नहीं माना जाता। अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, एक इंसान को कहा जा रहा है कि तू अभी तक तरा नहीं, तुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली, तुझे अभी तक सही मार्ग नहीं मिला। श्रुति सेवतिक रंग, तू वेदों का लंबे समय से जैसे वेदों को पढ़ता रहा, तू वेदों का ही ज्ञान करता रह गया, एक परंपरा से, अविच्छिन्न रूप से। एक रंग मतलब एक परंपरा, एक रीति या अविच्छिन्न रूप से लगातार बिना रुके हुए तू वेदों का ज्ञान करता रह गया, लेकिन तुझे अभी तक तू तरा नहीं, तुझे मुक्ति नहीं मिली। और तू देख, नाकबास बेसरी लियो, नाकबास मतलब वो स्वर्ग में चला गया। कौन? बेसरी, अदम प्राणी। अदम प्राणी भी स्वर्ग में चला गया, किसके कारण? बसी मुक्तन के संग, भी मुक्तन मुक्त जनों के साथ, साधुओं की सत्संग का फल उठाकर, साधुओं की सत्संग का साथ पाकर एक अदम प्राणी, नीच प्राणी भी कहाँ? स्वर्ग में चला गया। और तू, ठीक है ना, वेदों का ज्ञान करते हुए एक प्रकार का निर्गुण कह सकते हैं हम ये पद। तो उत्तर है इसका सत्संग का महत्व। इसमें किसका बताया गया? सत्संग का महत्व बताया गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, तीसरी बार आ गया ये, ठीक है ना। और पहला ही पद है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो आपसे पूछा जाता है उसका पहला पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला पद महत्वपूर्ण होता है, पहला प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, पहली लाइन महत्वपूर्ण होती है।
कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो उसकी भूमिका में से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। उक्त छंद में प्रयुक्त श्लिष्ट पद हेतु हरित दूती का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा? हरित दूती का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा? यह भी हम पहले देख चुके हैं, हरित दूती का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो हरे रंग वाला होगा, प्रसन्न वदन भी होगा, प्रभा शून्य भी होगा, दीन दुखी नहीं होगा। उत्तर है ब। इसकी व्याख्या पहले करवा चुका हूं मैं। अजो त्र्योनो ही रेहो, अजो त्र्योनो ही रेहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाग बास बेसरी लियो बसी मुक्तर के संग। ये पद भी दूसरा आ गया। इन दोए में इनमें से क्या है? ये पद भी दूसरी बार आ गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार और सत्संग का महत्व, सत्संग का महत्व तो है लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, इसलिए ये गलत है। श्लेष अलंकार और सत्संग का महत्व बिल्कुल सही है, श्लेष अलंकार भी है और सत्संग का महत्व भी है, ये बिल्कुल सही है। रूपक अलंकार सूफी साधना बिल्कुल नहीं है, दोनों ही नहीं है। यमक अलंकार और राम भक्ति दोनों ही नहीं है क्योंकि ये तो निर्गुण से संबंधित है। और कहाँ है श्लेष? कहाँ है? त्रियोना में श्लेष है क्योंकि त्रियोना के एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। त्रियोना के दो अर्थ है, कान का आभूषण भी है और साथ में तरा नहीं, जिसे मुक्ति न मिली हो ऐसा व्यक्ति भी है, दो अर्थ है। श्रुति के भी दो अर्थ हैं, श्रुति एक है कान और दूसरा है वेद, तो ये दो अर्थ है श्रुति के भी, यहाँ भी श्लेष है। ठीक है ना। नाकबास, नाकबास के भी दो अर्थ हैं, एक है स्वर्ग और दूसरा नाक का निवास या नाक का स्थान, यहाँ भी श्लेष अलंकार है। ठीक है ना। बेसरी, बेसरी के भी दो अर्थ हैं, एक है कान का नाक का आभूषण और दूसरा है अदम प्राणी नीच प्राणी, यहाँ भी श्लेष अलंकार है। मुक्तन, मुक्तन के भी दो अर्थ हैं। ठीक है ना, एक है मोती और दूसरा है साधु संत महात्मा। ठीक है, यहां भी श्लेष अलंकार है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में प्रत्यक्षतः बहुज्ञता के किन किन क्षेत्रों का समाहार है? बिहारी के निम्नलिखित दोहे में प्रत्यक्षतः बहुज्ञ के किन किन क्षेत्रों का? लगे सुमनु द्वे है सफल, आत्मपरोसु निवारी, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता बारी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में प्रत्यक्षतः बहुज्ञता के किन किन क्षेत्रों का समाहार है? लग्यो सुमनु द्वे है सफल, आत्मपरोसु निवारी, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता बारी। ज्योतिष ज्ञान है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेम मनोविज्ञान है, ए ब से और द। बागवानी ज्ञान है, चित्रकला है। ज्योतिष ज्ञान तो नहीं है, चित्रकला भी नहीं है। प्रेम मनोविज्ञान हो सकता है, बागवानी हो सकता है। बागवानी का मतलब स तो पक्का है। अब स किसमें है? इसमें स है लेकिन ए नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है ना। इसमें स है लेकिन ब नहीं हो सकता क्योंकि चित्रकला इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें स है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। इसमें स है और दूसरा ब है, तो उत्तर द ही रहेगा। आपको सिर्फ एक के बारे में पता है कि बागवानी ज्ञान इसमें दिया है, तो दूसरा आप अपने आप ढूंढ लोगे क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि इसके अंदर कहीं भी ज्योतिष ज्ञान नहीं है, चित्रकला भी नहीं है, सिर्फ प्रेम मनोविज्ञान है। अच्छा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्या है? लग्यो सुमनु द्वे है सफल, कि तेरा मन सही जगह लगा है जो सफलता प्राप्त करेगा। आत्मपरोसु निवारी, आत्म रोष जो है उसका निवारण कर, तेरा जो भी तप है दोष है उसका रोष है उसका निवारण कर ले। बारी बारी आपनी सिंची
सुहृदयता बारी। यह श्लेष अलंकार है सुमनु में। सुमनु को दो अर्थ है, एक है फूल और दूसरा है सही मन या सच्चा मन। ठीक है ना। सफल का भी दो अर्थ होंगे, एक होगी सफलता और एक होगा फल प्राप्ति। आतप के भी दो अर्थ होंगे, एक होगा तप और एक होगा रोष भी कह सकते हैं या दुख भी कह सकते हैं। बारी बारी, यहां यमक अलंकार है, बारी बारी में यमक अलंकार है। कैसे यमक? एक बारी का अर्थ है माली और दूसरी बारी का अर्थ है बगीचा, या हम जैसे बाड़ी भी कह देते हैं, छोटे बगीचे को बाड़ी भी कहते हैं, तो बगीचा। ठीक है ना। बारी बारी अपनी सिंची, सुहृदयता बारी, इस बारी का अर्थ है जल, सुहृदयता के जल से सिंचा है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पूरे दोहे में श्लेष अलंकार है। कैसे है कि एक तो है माली के बारे में, ठीक है ना, कि तूने फूल जो लगाया है वो सफल होगा, तूने जो फूल का पौधा लगाया है उसमें तुझे सफलता होगी। यहाँ ये है कि बारी के अंदर जो है मतलब नायिका है और उसकी सखी है। सखी जो है ये सोचती है कि नायिका कहीं न कहीं रोष कर रही है, वो दुखी है कि उसका नायक शायद उससे मिलने आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आज क्या है, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदयता बारी। बारी का मतलब यहाँ जो बारी है इसके भी दो अर्थ हैं, यहाँ भी यमक भी है और श्लेष भी है। कैसे है? बारी बारी के अलग अलग बात करें तो बारी का अर्थ है माली, बारी का अर्थ है बगीचा, लेकिन इसके एक एक अर्थ और हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये है, इस बारी का अर्थ है बालिका, ठीक है ना, या कह सकते हैं नादान स्त्री भी कह सकते हैं। ठीक है। और बगीचा, बगीचा बारी का अर्थ है पारी। पारी का मतलब जैसे मेरी बारी आने वाली है, जैसे हम कहते हैं बारी आ गई मेरी खेलने के लिए, जैसे मारवाड़ी में तो बारी कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे बारी का मतलब पारी भी कह सकते हैं। तो उसका नंबर, जैसे कहते हैं नंबर आ गया, तो वो नंबर आने वाला था। तो वो उसको ऐसे लग रहा था, उसको ये था कि आज जो है नायक जो है, उससे पहले जैसे बहुपत्नी प्रथा थी तो बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है ना। तो आज उसको ऐसा लग रहा था कि नायक जो है आज उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि आज कहीं आएगा या नहीं आएगा। उसे मन में दुख हो रहा था कि लगता है आज भी नायक उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। तो वो बगीचे में टहल रहे हैं, नायिका है और उसकी सखी है। तो सखी मतलब इस तरीके से कहती है कि और किसी को पता न चले, ठीक है ना, इस तरीके से उसको बात कहती है कि और किसी को पता न चले, दूसरे जो है वो माली के लिए समझे कि माली के लिए कहा जा रहा है। तो वो कह रही है कि लग्यो सुमनु है स्वफली सफलू, कि अच्छे मन से उसने जो फूल लगाया है, ठीक है ना, आतप रोसु निवारी, कि अपने आप तप आदि जो भी है, जो धूप जो होती है, आतप के भी दो है, दुख और तप, जो गर्मी धूप जो भी होती है वो सारी अपने आप दूर हो जाएंगे। बारी माली ने अपनी बाड़ी को अपने सुहृदयता के जल से सिंचा है, ठीक है ना, कि उसने जल से सिंचा है तो वो फूल का जो है वो फल अवश्य उसे मिलेगा या फलेगा। फूल जो है फलेगा मतलब बड़ा फल होगा, बड़ा फूल बन जाएगा जैसे भी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ वो उसको नायिका को समझा रही है कि तूने
अपने अच्छे मन के अंदर, ठीक है ना, अगर तूने प्रीतम का प्रेम पाला हुआ है तो वह अवश्य सफल होगा, ठीक है ना। सब आतपरोष को तू निवारण कर, उनको भूल जा। बारी बारी आपने सिंची, हे बालिका, हे स्त्री, हे नायिका, तूने अपनी पारी को अपने सुहृदय से सिंचा है, अपने सुहृदयता के जल से, प्रेम से। इसके भी बारी के दो अर्थ होंगे, जल और प्रेम। तूने अपने प्रेम से उसको सिंचा है तो तुझे उसका फल अवश्य होगा, अर्थात नायक जो है तुझसे मिलने अवश्य आएगा। तो यहाँ क्या है, दो बातें हैं, एक तो प्रेम मनोविज्ञान है और दूसरी बात बागवानी का ज्ञान है। बहके सब जिए की कहत, ठोर कठोर लखे न। बिहारी की इस पंक्ति में बहके शब्द किसके लिए आया है? बहके शब्द किसके लिए आया है? नायिका के सौंदर्य के लिए, नायिका की युवावस्था के लिए, नायिका के नेत्रों के लिए, नायक के नेत्रों के लिए। तो किसके लिए आया है? नायिका के नेत्रों के लिए। क्या कह रहे हैं? बहके सब जिए की कहत, कि ये बहके हुए हैं रूप सौंदर्य देखकर। किसका रूप सौंदर्य देखकर? नायिका के नेत्र जो है वो नायक का रूप सौंदर्य देखकर बहक गए हैं। वो ठोर कठोर लखे नहीं, लखे नहीं मतलब देखते नहीं है, ठोर कठोर अवसर अनवसर, वो अवसर और अनवसर भी नहीं देख रहे कि बात कहने का अवसर है या नहीं है। जैसे जो जुबान होती है, ठीक है ना, वो तो अवसर देख लेती है कि अवसर है या नहीं है, कहा जाए या न कहा जाए, लेकिन आंखें जो होती है वो अवसर नहीं देखती, वो बिना अवसर के ही बात कह रही है, क्योंकि वो क्या है, बहक गई है। किसका? नायक का रूप सौंदर्य देखकर बह गई है। जैसे बिहारी का दोहा है ना, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो नैनों से बातें हो रही है, और नैन जब बात करते हैं तो वो अवसर अनवसर को नहीं देखते हैं कि इंसान कुछ कहे न कहे, उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, मन मथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जिए माही। बिहारी की इस पंक्ति में मनमथ नेजा का अर्थ है, मनमथ नेजा का अर्थ है कामदेव का भाला, कामदेव का तुणीर, कामदेव का तीर, कामदेव का धनुष। तो यहाँ है कामदेव का भाला, उत्तर है कामदेव का भाला। सालती है, सालती है मतलब दुख देती है, सालती है मतलब दुख देती है। नटसाल, नटसाल मतलब बर्छी, बर्छी छोटा जो चाकू टाइप होता है, चाकू से बड़ा होता है, तलवार से छोटा होता है, तो एक बर्छी टाइप होता है, तो वो जैसे चुभ जाए तो उससे जो दर्द होता है उसके समान यहाँ दर्द दे रही है। क्यों हूँ निकसित नहीं, निकल रही है, जैसे कोई बर्छी अंदर चुभ जाए उसके समान दर्द दे रही है, और वो निकल भी नहीं रही है। क्या? मनमथ नेजा नोक सी, मनमथ अर्थात कामदेव के भाले की नोक सी है, वो जो बर्छी है वो क्या है? कामदेव के भाले की नोक सी, खुबी खुबी जिए माए। खुबी, ये जो खुबी है यही चमत्कार है। यहां दोनों खुबी, यहां यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? यमक अलंकार है। कैसे है यमक? एक खुबी का अर्थ है, इस खुबी का अर्थ है कि खुबी खुबी जिए माए, खुबी खुबी जिए माए। एक खुबी है कान का आभूषण, और दूसरा खूबी है चुभना या धंस जाना। अब सारी कहानी यहां क्या है? कान के आभूषण की है, कि तुम्हारा जो कान का आभूषण है, ठीक है ना, तीखा होता है, वो नीचे से होता है, जो भाले की जो फल बोलते हैं उसको, जो नोक होती है उसके समान होता है, आगे का जिस प्रकार जो लगा होता है उसको फल बोलते हैं। तो भाले की जो आगे का तीखापन है उसके समान है। तो वो कह रहे, तुम्हारे नायिका को कह रहा है कि तेरे कान का जो आभूषण है, तेरे कान का जो आभूषण है वो किसी बर्छी के समान अंदर घुस गया है, और वो मुझे दर्द दे रहा है, वो निकल नहीं रहा है। वो कामदेव के भाले के नोक के समान मेरे अंदर घुसा हुआ है, वो दे, मतलब उसे नायिका के कान का आभूषण जो है वो इतना पसंद आ गया है
कि वो उसके दिल में ही चुभ गया है। ओरे ओप कनीन कनु, गनी गनी सिरताज, गनी धनी के नेह की, बनी छनी पटलाज। अब मैंने व्याख्या नहीं कराऊंगा, व्याख्या आपको करवा दी है ज़्यादा, क्योंकि ये व्याख्या से बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 प्रश्न करवाने हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा देख लेना, व्याख्या आपने की होगी, आपके समझ में आ ही जाएगा। दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित कनीन कनु होगा, ठीक है ना। आंख से न निकलने वाली कणिका, आंख के आंसू, आंख की पुतलियां, तो आंख की पुतलियां है, क्या है? आंख की पुतलियां। यहां कह रहे हैं कि आंख की पुतलियां, थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है ना, बताए बिना भी रहा नहीं जाता ना, क्या करें। कनीन कनु क्या है? आंख की पुतलियां। यहाँ सारा, जैसे पीछे कान के आभूषण का सारा जादू था, वहाँ यहाँ कनीन कनु का सारा जादू है। जैसे पर्दे के पीछे चेहरा छुपा रहता है ना, ठीक है ना, वो गाना ना, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, तो वो वाला आमिर खान का गीत है, बहुत पुराना है। तो उसी तरह से ये ना पर्दे के पीछे छन्नी पटलाज भी, घूंघट के पीछे जैसे बहुत अधिक सौंदर्य बना रहता है, उसी तरह तुम्हारा सौंदर्य भी इन जो ये आंख की पुतलियां है उनके कारण तुम्हारा बहुत अधिक सौंदर्य हो गया है। और ये जो है ये मणि बन गई है, क्या बन गई है? मणि, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मणि बन गई है। धनी, धनी मतलब पति, नेह मतलब प्यार, ठीक है ना, कि तू इसके कारण, ये जो तेरी आंखों की पुतलियां है ना, तेरी आंखों की जो पुतलियां है, इसके कारण तू पति के, ठीक है ना, आंखों की जो पुतलियां हैं ये तेरे पति के स्नेह की मणि बन गई है। मतलब ये एक प्रकार से तेरे लिए मणि बन गई है, जो तेरे पति का स्नेह है तुझे दिला रही है, और तू अन्य पत्नियों की घनी सिरताज, ठीक है ना, तू सरताज बन गई है, अन्य पत्नियों से तू सरताज बन गई गिनती में, ठीक है ना। वो अन्य पत्नियां गिन जाते उनके अंदर तू सरताज बन गई। किन के कारण? आंखों की पुतलियों के कारण। अपने अंग के जान के जोबन निरप्रति प्रवीण, अपने अंग के जानी के यौवन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। दोहे से बिहारी का ज्ञान प्रकट होता है, सौंदर्य बोध का, श्रृंगारिकता का, राजनीतिक चेतना का। तो किसका बोध होता है? राजनीतिक चेतना का। अपने अंग के जान के यौवन नृपति प्रवीण, कि यौवन रूपी राजा ने अपने अंग के जानकर, भी अपना ही अंग है ये सभी, किसका बड़ा इजाफा किया? इजाफा मतलब वृद्धि। इसके बारे में भी आगे प्रश्न पूछा गया है। इजाफा का अर्थ होता है वृद्धि। किनको? यौवन जब आया तो उसने, जैसे यौवन आया तो वह राजा बन गया, राजा बनकर उसने अपने ही पक्ष के, अपने पक्ष के, अपने अंग के मतलब पक्ष के, जान के नृपति प्रवीण, प्रवीण राजा ने, यौवन रूपी प्रवीण राजा ने। प्रवीण कौन होता है? जो राज्य करने में माहिर हो, जिसे पता होता है कि किसको अधिक महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है। तो किसको? स्तन, मन, नैन और नितंब, इन सब का बड़ा इजाफा किन है। जैसे राजा जो होता है ना, राजा क्या करता है इसमें कि अपने सेनापति का, अपनी सेना का, अपने पदाधिकारियों का, सभी के क्या है पद में इजाफा कर देता है। उसी तरह इनमें इजाफा किया है किसने? यौवन ने। बिहारी का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना। अब कुछ प्रश्न नॉर्मल, बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म, थोड़ी स्पीड भी रहेगी, 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि 100 प्रश्न करने हैं। बिहारी का निधन कब हुआ था? बिहारी का निधन कब हुआ था? तो 1663 ईस्वी में। कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में। वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में। बिहारी से संबंधित संगत कथन बताइए। बिहारी से संबंधित संगत कथन बताइए। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। विवाह के पश्चात ये अपनी ससुराल मथुरा आकर बस गए। बिहारी चौबे ब्राह्मण थे। तो बताइए बिहारी से संबंधित सही कथन उपयुक्त सभी। बिहारी से संबंधित सही कथन उपयुक्त सभी। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। ये सारी बातें मैं भूल ही जाता हूँ कहनी।
बिहारी को काली पहाड़ी गांव की जागीर पुरस्कार के रूप में किससे प्राप्त हुई थी? बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर पुरस्कार के रूप में किससे प्राप्त हुई थी? तो महाराजा जय सिंह से। किससे? महाराजा जय सिंह से। याद रखना, महाराजा जय सिंह से पुरस्कार स्वरूप क्या प्राप्त हुआ था? तो काली पहाड़ी गांव, जागीर के रूप में काली पहाड़ी गांव इनको प्राप्त हुआ था। बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था संस्कृत में अनुवाद? याद रख लेना, बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद पंडित परमानंद द्वारा। किसके द्वारा? पंडित परमानंद द्वारा। बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किसके द्वारा किया गया था? बिहारी के दोहों का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। याद रख लेना, किस संप्रदाय में दीक्षित थे बिहारी? निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारी बिहार के रचयिता है। बिहारी बिहार के रचयिता है। बिहारी बिहार के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु काल के कवि थे अंबिका दत्त व्यास। किस काल के थे? भारतेंदु काल के। ठीक है ना। पंडित परमानंद जिन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया था, और मुंशी देवी प्रसाद जिन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था, और अंबिका दत्त व्यास जो भारतेंदु काल के कवि थे। लाल चंद्रिका के रचनाकार है। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल। अब लाल चंद्रिका तो हम जानते हैं, लेकिन ये लाल चंद्रिका क्या थी? बिहारी के दोहों का अनुवाद ही था, यह बिहारी सस्सी की टीका थी। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? बिहारी के लिए, बिहारी सस्सी के लिए आया था कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। कथन किसका है? तो आप सबके प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न संख्या 25। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसका कथन है? कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। किसका कथन है? बिहारी की भाषा जो है वो चलती होने पर भी साहित्यक है। किसका कथन है प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा है। बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा कौन सा है? तो कौन सा है बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा? मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परत, श्याम हरित द्युति होई। बिहारी रत्नाकर का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहारी रत्नाकर का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा किया गया था। किस भाषा की रचना है बिहारी रत्नाकर? ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। कितने दोहे हैं बिहारी रत्नाकर में? 713। बिहारी सतसई में भी 713 दोहे हैं और इसमें भी। बिहारी रत्नाकर की कृष्ण कवि की कवित्वों वाली टीका किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी?
बिहारी रत्नाकर की कृष्ण कवि की कवित्वों वाली टीका, कृष्ण कवि की कवित्वों वाली टीका किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो किस प्रेस से? नवल किशोर प्रेस से। किस प्रेस से? नवल किशोर प्रेस से। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग में रख लेना। लल्लू लाल कृत बिहारी रत्नाकर की टीका किस नाम से प्रकाशित हुई? लल्लू लाल कृत बिहारी सतसई की टीका, बिहारी रत्नाकर की नहीं है, बिहारी सतसई की टीका किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो लल्लू लाल कृत बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका टीका, लाल चंद्रिका टीका। पंडित परमानंद जी कृत श्रृंगार सप्तशती नामक संस्कृत टीका किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? पंडित परमानंद जी जिन्होंने बिहारी सतसई का अनुवाद किया था, किसमें किया था? संस्कृत में। नाम क्या रखा? श्रृंगार सप्तशती। नाम क्या रखा? श्रृंगार सप्तशती। नाम क्या रखा? श्रृंगार सप्तशती। किसमें थी ये? संस्कृत में थी। किसका अनुवाद था? बिहारी सतसई का। किसका अनुवाद था? बिहारी सतसई का। किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? विद्योदय प्रेस से। किस प्रेस से? विद्योदय प्रेस से प्रकाशित हुई थी। बिहारी सतसई पर रचित टीका हरिप्रकाश टीका का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? बिहारी सतसई पर रचित टीका हरिप्रकाश टीका का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? भारत जीवन प्रेस से। (1896) ईस्वी में लाल चंद्रिका का एक संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? कब? 1896 ईस्वी में। किसका? लाल चंद्रिका। किसकी थी लाल चंद्रिका? लल्लू लाल की। ठीक है ना? क्या थी लाल चंद्रिका? बिहारी सतसई की टीका थी। ठीक है ना? एक संस्करण, इसका एक संस्करण और प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने करवाया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बिहारी रत्नाकर के प्रथम दोहे में, बिहारी रत्नाकर के प्रथम दोहे में किसकी वंदना की गई है? बिहारी रत्नाकर के प्रथम दोहे में किसकी वंदना की गई है? तो किसकी वंदना की गई है प्रथम दोहे में? बिहारी रत्नाकर के प्रथम दोहे में किसकी वंदना की गई है? तो राधा की वंदना की गई है। मैंने बताया था ना, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजो त्र्योनो ही रेयो श्रुति सेवत इक रंग, अजो त्र्योनो ही रेयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। ठीक है ना? तो वो होता है संगत का ये असर होता है कि जैसी संगत होती है वैसा ही फल मिलता है। मेरी भव बाधा हरो उपयुक्त पद में अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो उपयुक्त पद में रूपक अलंकार है। वैसे पूरे पद में तो श्लेष अलंकार है, लेकिन यहां रूपक है। भव बाधा संसार रूपी बाधा। जातन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई, प्रस्तुत पद में अलंकार है। प्रस्तुत पद में अलंकार है तो कौन सा है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। यहां झाई के भी 3 अर्थ है और हरित दुती के भी 3 अर्थ निकलेंगे। श्याम के भी 3 अर्थ निकल जाएंगे। श्याम का अर्थ, एक अर्थ तो निकलेगा श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ निकलेगा काला रंग, और तीसरा अर्थ निकलेगा पाप। ठीक है ना? कि पाप जो है श्याम हरित दुती हुई। जातन की झाई पर, जातन की किसकी? राधा की। राधा की झाई अर्थात झलक पड़ने से, छाया पड़ने से। ठीक है ना? क्या हो जाता है? श्याम जो है श्री कृष्ण, झाई के भी यहां 3 ही अर्थ रहेंगे। ठीक है? श्याम
और हरित दूती के भी 3 ही अर्थ रहेंगे। ठीक है ना, क्या है ये बता चुका हूं, पर चलो फिर बता देता हूं। ठीक है, श्याम श्री कृष्ण जो है वो राधा की झलक पड़ते ही श्याम जो है श्री कृष्ण जो है वो क्या हो जाते हैं, हरित दूती, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, या प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। एक अर्थ हरित दूती का ये क्या है, एक अर्थ है। पहला अर्थ क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं, कौन, श्री कृष्ण। ठीक है ना, यह है पहला अर्थ। दूसरा अर्थ रंग की बात करें तो क्या हो जाता है, जातन की झाई परे, झाई का मतलब है कि झलक पड़ने से। अब राधा किस रंग की है, राधा है पीले रंग की। जो पीला रंग काले रंग में मिलेगा श्याम में, श्याम काले रंग के अर्थ में, ये श्री कृष्ण के अर्थ में था, अब ये काले रंग के अर्थ में। जब पीला रंग काले रंग में मिलेगा तो वो हरित दूती क्या हो जाएगा, हरे रंग वाला हो जाएगा। ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। ठीक है ना, अब आता है पाप के विषय में। जैसे ही राधा की झलक पड़ती है तो क्या हो जाता है, श्याम, श्याम का अर्थ है पाप, तो पाप कैसा हो जाता है, हरित दूती। प्रभावहीन, पाप जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। तो अच्छे लोगों की संगत होती है भैया, अच्छे लोगों से पाप भी दूर हो जाते हैं। कवि ने अपनी सत्सई को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना सर्वप्रथम किससे की है, तो पता ही है किससे की है, राधा से की है, राधा से की है, राधा से की है। जैसे मीरा करती है ना कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इन दोनों चल रहा, राधे राधे बोलोगे तो आएंगे बिहारी। ठीक है ना, राधे राधे बोलोगे तो आएंगे बिहारी, राधे राधे। इन दोनों राधे राधे चल रहा ना, वो पीले कपड़े वालों बाबा जी है। ठीक है ना, अभी पिछले दिनों विराट कोहली जी भी वहाँ जाकर आए थे, और उनके साथ साथ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों जाकर आए थे। तो काफ़ी अच्छे हैं, बोलते बड़े अच्छे हैं, और जब बोलते हैं तो, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने जो कुछ कहा था वो बड़ा अलग टाइप का था, लेकिन हम उस बात पर नहीं जाएंगे। महिलाओं के बारे में शायद उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है ना, तो उसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया था, विशेषकर महिलाओं ने उनका विरोध किया था। और जब उनका विरोध हुआ तो बहुत से लोग उनके पक्ष में भी आकर खड़े हुए थे। तो अच्छाई बुराई चलती रहती है, सब अपनी अपनी नज़रें हैं, अपने अपने तरीके हैं, पर बात यह है कि सच हमेशा सच रहेगा और जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। चाहे कोई क्यों ना आकर खड़ा हो जाए, वो सही को गलत नहीं कर सकता, गलत को सही नहीं कर सकता है। सब अपनी अपनी नज़रों में होते हैं, लेकिन वास्तव में सच जो है वो सच्ची रहता है, गलत हमेशा गलत रहते हैं। अपने अंग के जानी के जोबन निरपति प्रवीण उपयुक्त पद में अलंकार है। जोबन निरपति, यौवन रूपी राजा, यौवन रूपी राजा, यौवन रूपी राजा। तो यौवन रूपी राजा से क्या हो गया, रूपक अलंकार। उत्तर है रूपक। बड़ो इजाफा कीन, उपयुक्त पद में इजाफा का अर्थ है। इजाफा शब्द का क्या अर्थ है, इजाफा शब्द का क्या अर्थ है, इजाफा शब्द का अर्थ है वृद्धि या बढ़ती, वृद्धि या बढ़ती। अपने तो ऐसे भैया ज़्यादा बात मन आवे को नहीं, सीधी सी बात है। अगर मेरा कई भाई यूपी वाला भी देखे वीडियो देखते हैं तो उनके शायद ये मारवाड़ी समझ में नहीं आएगी, तो भैया राजस्थानी है हम, तो थोड़ा सा राजस्थानी बोल लेते हैं। आपको पता ही है जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है ना, हमारे यहाँ वैसा तो नहीं है राजस्थान में, लेकिन महाराष्ट्र में चलता है ना कि मराठी ही बोलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ राजस्थान से हैं तो थोड़ा राजस्थानी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। छनी पटलाज, वैसे हम हिंदी क्या है, हिंदी को ही महत्व देते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जब वो हिंदी में ही लड़ा गया था। हिंदी के जितने भी लेखक हैं वो 16-16 वर्ष की आयु में 20-20 की, जिसको भी आप लेखक को देखोगे हिंदी का, ये भक्ति काल को छोड़ के, रीति काल को छोड़ के, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पर्सनली थी, भक्ति पर्सनली होती है
और जो रीतिकाल था वो तो फुल फ्लैशी पर्सनली था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जैसे भारतेंदु काल से आते थे, इन लोगों ने क्या किया था, देश की आज़ादी के लिए छोटी सी उम्र में ये जेल चले गए थे लगभग सभी के सभी लेखक जो है। इसलिए हिंदी से बढ़कर हमारे देश में कोई भाषा नहीं है, हिंदी इज द बेस्ट, ठीक है। छनी पटलाज पहला नंबर हिंदी का, जैसे हो ना कि जिले को महत्व दिया जाएगा, अगर राज्य को महत्व दिया जाएगा, कि देश को महत्व दिया जाएगा, तो बात आती है तो फिर देश को महत्व दिया जाता है। उसी तरह जब राजस्थानी की बात होती है, राज्य की बात आएगी तो राजस्थानी, और देश की बात आएगी तो हिंदी। छनी पटलाज पद में अलंकार है। छनी पटलाज क्या है? रूपक अलंकार। लज्जा रूपी पट, और पट का वस्त्र भी कह सकते हैं, और घूंघट भी कह सकते हैं। लज्जा रूपी घूंघट, ये भी घूंघट है भैया। आज घूंघट तो नहीं रहे, लेकिन लज्जा रूपी घूंघट है अभी भी। ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि बाबा जी की तरह, राधे राधे बाबा जी की तरह नंबर लग जाएगा भैया, इसलिए। लेकिन है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जिनको देखते हैं टीवी पर, वो हमारे देश की जनसंख्या का भी जो कहीं न कहीं जिनमें लज्जा नहीं है, तो वो हमारे देश की जनसंख्याओं का या उन सम्माननीय महिलाओं का 0.001% भी नहीं है। लेकिन उनके बारे में भी मैं कोई कमेंट नहीं कहूँगा। सब स्वतंत्र है, इस दुनिया में जीने के लिए आए हुए हैं, किसी को खुश करने के लिए थोड़ी आए हैं कि उसको खुश करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। और जो इंसान इस संसार के अंदर दूसरों को खुश करने के लिए आए हुए हैं ना, तो वो जीने के लिए नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना, हालांकि मैं तो मानता नहीं हूँ ऐसी बातों को, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है, ठीक है ना। अगर अब कुछ लोग कहते हैं कि फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा और सब कुछ अच्छा चलेगा, तो अरे यार, फिर जब एक बार में तूने इसको बेकार कर दिया, इसका कुछ यूज नहीं किया है, तो दूसरी बार लेकर तुम क्या करेगा, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य ये कि जीवन एक बार ही मिलता है, आनंद लीजिए, लोगों को खुश करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अर्थ टर्त ने बर परे, उपयुक्त पद में बर का अर्थ है, बर का अर्थ है बल, बर का अर्थ है बल। अर्ते टर्त ने, अर्ते अड़ी या हट, अर का मतलब अड़ी, अड़ी वो राजस्थानी में अड़ी हो जाती है, हिंदी में वाला हट, हट पर है। टर्त टल नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बर परे, बर परे, बर बरे नहीं है, ये बर परे है, बर परे, ठीक है ना। बल पड़े कि जहां तक उसका बल है वो अपने हट से हट नहीं रहे हैं, तो बर का अर्थ है बल। चले चितु चतुराई नैन, उपयुक्त पद में अलंकार है, तो कौन सा होगा? च च च, जहां एक के वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है वहां? अनुप्रास अलंकार होता है। ओरे ओप कनीन कनु, तो कनीन कनु का अर्थ है, कनीन कनु का अर्थ है, बता चुका हूं इसके बारे में विस्तार से, आंख की पुतली। कनीन कनु का अर्थ है आंख की पुतली। सनी कज्जल चक झक, प्रस्तुत पद में अलंकार है। सनी कज्जल चक झक में प्रस्तुत पद में अलंकार है। क्या रहेगा अलंकार इसमें? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्या है? शनि का क्या अर्थ है? शनि। कज्जल का अर्थ क्या है? काजल। चक का अर्थ क्या है? नेत्र। जक का अर्थ क्या है? मीन या मछली, ठीक है ना। तो शनि रूपी काजल जो है, ठीक है ना, मीन रूपी नेत्रों में लगा हुआ है, ऐसे रहेगा। या काजल रूपी शनि, काजल रूपी शनि जो है मछली रूपी आंखों में लगा हुआ है, दोनों एक साथ हो गए तो राजा बनने का योग हो गया है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, आप भी राजा बन सकते हैं। मैं तो बन गया हूँ, मैं तो दोबारा बन, इसमें है रूपक अलंकार है, ठीक है ना, याद रख लेना। मैंने तो राजा बनना था, मैं बन गया हूँ। अब आपने
नौकरी लग जाओगे तो आप भी राजा बन जाओगे। शनि कजल में शनि को काजल क्यों कहा गया है? शनि कजल में शनि को काजल क्यों कहा गया है? शनि को काजल क्यों कहा गया है? काला होने के कारण। शनि को भी काला माना गया है और काजल को भी काला माना गया है, इसलिए काला होने के कारण। शनि भगवान दिखाते हैं ना, भगवान जैसे वो बेल पर, वो क्या बोलते हैं, हाँ बेल पर, काले बेल पर बैठ के आते हैं, काला सांड बोलते, बेल नहीं बोलेंगे उसको, उस पर बैठकर आते हैं। तो बड़े खतरनाक माने जाते हैं कि जिसके शनि की 7.5 हो जाए वो सती हो जाता है। फिर अर्थ टर्त ने बर परे पद में अर का अर्थ है। अर का अर्थ है, पहले बता चुका हूं, अर का अर्थ क्या है? हट है। अर का अर्थ है हट और बर का अर्थ है बल। दई मरक मनु मैन में अलंकार है। दई मरक मनु मैन, दई मरक मनु मैन में अलंकार है। जैसे ही मनु आया, मनो मनु जनो जनु, तो क्या होता है वहां? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अपने अंग के जानी के जोबन निरुपति प्रवीण स्तन मन नयन नितंब को बड़ो जफो कीन। उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन किया गया है? नव यौवना नायिका का, शुक्ला विशारिका नायिका का, पूर्व। अब देखो क्या क्या हो सकता है यहां क्या हो सकता है? अपने अंग के जान के जोबन निरुपति प्रवीण स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। नव यौवना नायिका, शुक्ला विचारिका नायिका, पूर्व अनुरागिनी नायिका, मध्य नायिका। अब देखो शुक्ला विचारिका नायिका तो वो होती है जो रात में चाहती है मिलने के लिए पति से, वो है ना, नहीं इसी का ना अपने है भी। यहाँ क्या पद था वो? ज्योति जोने में मिल गई नेक न होत लिखाई। ज्योति जोने में मिल गई नेक न होती लिखाई। ठीक है ना, ज्योति जोने में मिल गई नेक न होती लिखाई। सोंदे के डोरे लगी, सोंदे के डोरे लगी, अली चली अली चली संग जाई। ठीक है ना, ये वाला पद जो था ये शुक्ला विचारिका नायिका है। तो यहां कौन सी नायिका है? नव यौवना नायिका है। पूर्व अनुरागिनी नायिका भी नहीं है और मध्य नायिका भी यहां नहीं है, याद रख लेना आप। सालती है नटसाल सी, पद में अलंकार कौन सा है? सालती है नटसाल सी, पद में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। खुबी खुबी जीएमआई, खुबी खुबी जीएमआई, तो खुबी खुबी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कैसे है? दोनों खुबी खुबी का अर्थ अलग है। एक खुबी है कान का आभूषण, और दूसरा है चुभना या दर्द देना, कि कान का आभूषण जो है वो अंदर खुब गया है मेरे हृदय में, नायक के हृदय में। यमक अलंकार है। जहां एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जगुर वाह पाए बुराए, उसी तरह से एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक 2 बार आया है, 2 या 2 से अधिक बार तो 2 बार आया, और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द और उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। ओ सी इवसा वत्सम तुल्य, ठीक है ना, इवसा वत्सम तुल्य, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वहाँ क्या होता है? सी सा सी। ठीक है ना, तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। खुबी कान में पहनने के आभूषण, खुबी चुभी हुई धसी हुई। ज्योति जोने में मिल गई, उपयुक्त पद में जोने का अर्थ है ज्योति जोने में मिल गई। कौन सी नायिका है ये? शुक्ला विचारिका नायिका। जोने में मिल गई, जोने का अर्थ होता है युवती जो है वो जोने में मिल गई। जोने में मिल गई मतलब कौन है? युवती। युवती अर्थात नायिका। नायिका जो है वो किस में मिल गई है? जोने में। जोने अर्थात चांदनी में, चांदनी में ही मिली गई है, और बाकी जो सखी है उनको वो दिखाई नहीं दे रही। इतनी गौरवर्ण है, या ऐसे उसने वस्त्र पहन रखे हैं। 51 हो गए क्या? चलो ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो है पार्ट 2 के अंदर लेकर आएंगे हम, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है क्लास, फिर देखने में समस्या रहती है। तो दूसरी क्लास के अंदर इससे भी अच्छे से प्रश्न लेकर आऊँगा मैं दूसरी क्लास में, ठीक है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है ना। इतनी मेहनत करते हैं, 100 क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं बनते हैं इनके,
याद करना भी बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना। जय हिंद, जय भारत, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।